हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं फर्स्ट हाउस में अगर प्लैनेट आ जाए तो उसकी क्या रेमेडी करनी चाहिए और क्यों करते हैं लोग फर्स्ट हाउस की रेमेडी। हमने सिर्फ सिग्निफिकेटर पर ध्यान देना है, क्यों करते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है? हमारा बॉडी है। अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का हो जाता है, मेष लगन है ना, कालपुरुष की कुंडली लेंगे, तो अगर फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट आ जाए तो उसकी क्या रेमेडी करनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये कभी नहीं रहा क्या रेमेडी करनी चाहिए, मेरा क्वेश्चन हमेशा है क्यों रेमेडी कर रहे हो। लेकिन क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड हाउस में राहु है मान लीजिए, तो उस पर व्यूज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अपनी कुंडली में फ्री का देखना है। जिनके राहु सेकंड हाउस में होगा वही देखेंगे। प्रारब्ध सिक्स हाउस में किसी का सूर्य आ गया, अब मैं अगर ये कंटेंट डाल दूं कि सिक्स हाउस में सूर्य हो तो भी व्यूज आ जाएंगे। मतलब ये वो लोग हैं जो अपना पैसा बचाना चाहते हैं। जब पैसा है नहीं तो आप दोगे क्या किसी को? जो ये विचारधारा रखते हैं कि जो भी यूट्यूबर है वो तो पैसे के लिए बैठा है, तो उनका तो वैसे कुछ नहीं होना। इसलिए हमारा जो ज्ञान का खजाना है ना, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है जिस पर कोई व्यू नहीं है। व्यूज कहाँ जा रहे हैं? झूठ पर। अगर फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लेनेट आता है काल पुरुष की कुंडली से, तो हम कहते कोई बीमारी ना हो। ये शरीर कब तक रहेगा? जब तक उसके अंदर बीमारी ना हो, वरना तो वो सर्वाइवल है बस। जब तक सर्वाइव कर सकता है, जब तक वो आ रही है एनर्जी, जिस दिन एनर्जी खत्म बंदा खत्म। तो फर्स्ट हाउस क्या है? काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन है, जहां पर सूर्य उच्च का हो जाता है। कोई भी प्लेनेट आ जाएगा यहाँ पर, अगर सूर्य उच्च का है तो क्या रेमेडी करनी चाहिए? कोई रेमेडी नहीं, बस सूर्य हीट है, क्या करेगा? गंजा कर देगा। जिसका भी लगन में सूर्य होगा, इसकी अब क्या रेमेडी? कोई प्लेनेट थोड़ी उठ के यहाँ से चला जाएगा। यही तो है कि आप लोगों में भ्रम इतना है कि रेमेडी से मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। मैं कह रेमेडी नहीं, वो प्लेनेट ही वहां बैठा हो ना, तो बाल आपके होंगे नहीं। इसलिए आप देख लेना कि मेष राशि हो, मेष लगन, इनके बाल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेटर क्या है? उच्च का हो जाता है। मंगल का काम क्या है? फोकस नहीं रहना अपने बालों को लेकर। मार्स आर्मी है, सोल्जर है, क्या करते? पहले जाके उनके बालों की कटिंग कर देते हैं कि ब्यूटी की तरफ नहीं, ड्यूटी की तरफ ध्यान दे। बालों के रख रखाव में ना बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर सोल्जर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कभी भी कोई दुश्मन आ जाएगा और 1 मिनट नहीं लगेगा उसको। तो इसीलिए शुक्र मंगल का क्या है? शत्रु है। क्यों? ब्यूटी की तरफ फोकस नहीं होता। आर्मी का एक ही फोकस होना चाहिए, क्या ऑर्डर मिला है, किसको तूने फॉलो करना है। अगर यहां पर आ जाए चंद्रमा, लगन में ही चंद्रमा आ जाए, ऐसा बंदा क्या होगा? उसको ठंडी में ज्यादा ठंडी लगेगी, गर्मी में ज्यादा गर्मी लगेगी। क्या हो जाएगा? चंद्रमा क्या है? पानी। कहाँ आ रहा है पानी? आग के अंदर आ रहा है, इवेपोरेट हो जाएंगी चीजें। लगन में अगर चंद्रमा है तो इसकी क्या रेमेडी है कि आप खीर खिलाइए। कोई भी डिसीज होगी, देखिए मैं तो 6-11 का कॉम्बिनेशन देखती हूँ, 6-8-6-8 बीमारी ही रहेगी, 6-11 कॉम्बिनेशन रिकवरी कब होगी। मेरा सीधा सा फंडा, मैं कभी इन चीजों में गई नहीं कि रेमेडी क्या बतानी, वो तो करोड़ों हैं अपलोड, कोई सा भी बंदा कुछ भी बता देगा। लाल किताब तो इवन ये कहती है अगर आपका लगन में गुरु में 4th हाउस में ले आता हूँ, अंगूठी पहन लो। मतलब ये प्लेनेट जहां पर जन्म का है वो वहीं रहे, कहीं नहीं हिलते प्लेनेट है वो। आप कितनी किताबें क्यों ना पढ़ लो, सृष्टि है वो एक ही है। उसमें कोई आत्मा आती है ना, उसको एक शरीर चाहिए, क्योंकि आत्मा तो दिखती नहीं है, वो शरीर धारण करती है तो आपको दिखता है। अब इस बॉडी का रख रखाव आपके नक्षत्रों में है, आपके प्लेनेट पे है, और ये सारी बॉडी बनी काय से है? कर्म से है। जैसा कर्म है वैसे ही आगे बॉडी बनेगी, जैसी सोच है वैसी बॉडी बनेगी आपकी। इसीलिए पिछली बार मैंने क्या बताया था, कुंडली कब बनती है? सोच से बनती है कुंडली। और जब आप प्रेग्नेंट हो, अच्छी सोच रखो, अच्छी कुंडली बनेगी। अगर चंद्रमा लगन में है और आपको कोई बीमारी है तो क्या कर सकते हो आप? अपने मम्मी के पैर छू कर जाइए। सिग्निफिकेटर क्या है? अगेन सूर्य और चंद्रमा। लेकिन ये बंदा ट्रांसपेरेंट जरूर रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है, वो भावुक हो जाएगा। चीजें क्या है? इवेपोरेट हो जाती हैं। जब आप आग और पानी का देखना, वाष्प बन जाएगा और उड़ जाएगा। थोड़ी देर वो गुस्सा करेगा, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके पीछे क्या रेमेडी है? अपनी मम्मी क्या है जिसके अंदर अभी आत्मा है, उनके पैर छुओ आप। माँ क्या करती है? आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं करती, वो अपने बच्चों को दुआएं देती रहती है। आज तो माएँ भी बहुत तेज हैं, इसीलिए मैं जब देखती हूँ कि माँ के कंट्रोल में है, मम्मा बॉय है या मम्मा गर्ल है, तो यही तो मैचिंग में कैंसलेशन देखनी थी, बट कोई कैंसलेशन नहीं है, जैसा जो है वैसे ही रहेगा। लेकिन मैं मैच ही नहीं
करती थी। उन्हें नहीं, बच्ची ने रहना है या बच्चे ने रहना है, उसको सत्य पता होना चाहिए, निर्णय बोलेगा। तो चलते अपने कंटेंट पर वापस। अगर लगन में चंद्रमा, अपनी मम्मी से ब्लेसिंग लेके चाहिए। लगन में अगर आ जाए मंगल, तो ऐसा बंदा कहाँ एनर्जी खर्च करता है, अपनी ऊर्जा को कहाँ खर्च करेगा? फालतू बातों पे। मार्स क्या है? डिजायर्स हैं आपकी, जो इच्छा पूरी नहीं हुई उसी के बारे में सोचता रहेगा। जबकि मंगल का काम सोचना नहीं है, अटैक करना है। उसको पता है कमांड कहाँ से सूर्य दे रहा है उसको कमांड, उसको सूर्य का कहना मानना और आगे बढ़ना है, अपना दिमाग नहीं चलाना। इसीलिए सारी गवर्नमेंट क्या देखती है? मिलिट्री को देखती है। गवर्नमेंट में ही ऑर्डर पास होता है ना, गवर्नमेंट से ही आगे जाता है मिलिट्री में, तो मिलिट्री आगे ऑर्डर करती है यहाँ अटैक करना है। जब आपको कमांड पे ही चलना है तो अपनी डिजायर्स को आप लागू मत करिए। लेकिन क्या है, मंगल को क्या चाहिए? एप्रिसिएशन चाहिए कि मैंने किया है। उसके एवज में उसकी डिजायर आ जाती है कि नहीं, मुझे तो इसके बदले में परमवीर चक्र मिलना चाहिए। वो डिजायर जब डिवेल्प होती है तो क्या होता है, या तो डिजायर पूरी होंगी या नहीं होंगी। पूरी हो जाएंगी तो खुश हो जाएगा, नहीं पूरी होंगी तो दुखी हो जाएगा। अब ये मंगल अगर दुखी हो जाएगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने ही कर्म से। उसको वो क्यों नहीं मिला जो वो डिजर्व करता है। जो भी आपका एप्रिसिएशन गवर्नमेंट कभी भी नहीं रखती है, वो हर किसी को मिलता है। कर्म का एप्रिसिएशन गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, ये कोई शक्ति जो चला रही है ना उसके पास है। तो कभी भी आप कर्म करते जाइए। फल की इच्छा कहने का मतलब था भगवान का, एक्सपेक्टेशन नहीं करो किसी से। यही कमी मेरे अंदर है। ऐसा नहीं ये कमी मेरे अंदर नहीं थी, मेरे अंदर भी यही कमी थी कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आगे चल पाती। क्योंकि जितने सब्सक्राइबर मिले वो शनि के मिले मुझे, क्योंकि मैं कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, तो मुझे तो शनि सपोर्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि मैंने किसको कहा होगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर। कैब में जा रही होंगी तो उसको ड्राइवर को बोल दिया होगा, तो वो अपने कर्म में लिप्त हुआ बड़ा, लेकिन उसने ये नहीं कि सत्य मेरे पास है एक बार सुन लो। हर कोई बंदा जिसकी गैलरी में ये वीडियो होगी ना, तो उसको स्किप क्यों कर देगा? क्योंकि आपका लेवल ही नहीं है सत्य को जानने का। आपका वो ये सुबह उठो, निकलो, अगर काम अच्छा हो तो भगवान को नमस्कार कर दो, नहीं तो भगवान को भी गालियां दो। भगवान को कैसे देखते हो? ज्ञान में देखते हो, मूर्ति रूप में देखते हो, भावना के रूप में देखते हो, कैसे देखते हो? भक्ति में देखते हो, वो आप पर है। लेकिन ये क्या है, मेरे अंदर भी थी, लेकिन मैंने अब ये छोड़ दी ना। चैप्टर आता ही इसीलिए है कि आपके अंदर जो कमियां उसको आप ठीक करो। कुंडली एनालाइज का मतलब क्या था कि अगर कोई भी कमी है, ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं सारे 12 के 12 भाव। फर्स्ट क्या आपका हेड है, सेकंड क्या आपकी आईज है, थर्ड क्या आपके हाथ पैर हैं, ऐसे पूरा कालपुरुष का शरीर बना होता है। तो ये बॉडी के अंदर जितने भी प्लेनेट है या नक्षत्र इसको होल्ड करने वाले, उसके सब लोड है। जो वो आपसे कह रहे हैं आपके अंदर ये करेक्शन आनी चाहिए, तो आपने क्यों नहीं करी? लेकिन नहीं, इंसान अपनी बुद्धि ज्यादा घुमाता है। भगवान ने मनुष्य आपको बनाया ना, ये बहुत उसकी कृपा रही है, क्योंकि उसने आपके अंदर को काबिलियत देखी होगी, तभी उसने 5 तत्व दिए आपको, 5 इंद्रियां दी आपको, सोचने समझने की क्षमता दी, देखने की क्षमता दी। आपने क्या किया? तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं करा कि मुझे क्यों नहीं मिला। क्योंकि हमारे जितनी मन में आकांक्षाएं ये हमने पैदा करी हुई, भगवान ने नहीं करी। भगवान ने सिर्फ क्या करा है, भगवान ने सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा जो निकल जाती है। आपने देखा होगा एक यूएसए में उन्होंने क्या रखा था, डेड बॉडी को रख दिया था बॉक्स के अंदर, सिर्फ देखने के लिए कि क्या चीज है, हम आत्मा को भी देख लेंगे कहाँ जाती है। मतलब ये चैलेंज था उस साइंटिस्ट का। लेकिन हमने देखा कि एक ऊर्जा है जो उस मिरर को भी ब्रेक करके बाहर चली गई। ये आप देख लेना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यूट्यूब पर ही मिलेगी, आप देखना। यानी ये ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ है ना, उसका तो पता कोई नहीं लगा पाएगा। जितना पता लगा पाया उस पर साइंटिफिक रीजन बताए हैं, तो वो हमने साइंस अभी तक पढ़ी है, इसके ऊपर आपकी थ्योरी नहीं है। आपकी जितनी साइंटिफिक चीजें हैं ना, वो इस दुनिया में सरवाइव के लिए हैं। लेकिन इसके ऊपर की जो सोच है वो किसकी रही है? हमारे गुरुओं की रही है, जिन्होंने इतने शास्त्र लिख दिए कि हम रहें ना रहें, लेकिन तुम लोग इनको बैठ के पढ़ना है। और हमने क्या किया है? हमने तिरस्कार करने के अलावा कुछ नहीं किया। ये हमारा बहुत बड़ी भूमिका रही। मैंने सारी पद्धतियां पढ़ी, लेकिन विश्वास एक ही आया, समय जब बच्चे का जन्म होता है। इसके बाद आप जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होना। अगर कोई इसको बदल भी सकता, वही शक्ति भगवान ने आपको देकर भेजी है, लेकिन उसके लिए कान होने चाहिए। यही 5 इंद्रियों में कान जो भगवान ने दिए, सुनने की क्षमता इसी के अंदर है। लेकिन नहीं, हमको अच्छा सुनना है। तो अगर बुध लगन में है और हमें कंजंक्शन नहीं पता, लेकिन किसके घर में है बुध? मंगल के घर में है। तो बुध क्या है? बच्चा। इसको कर्स है, बच्चा ही रहेगा।
ये गुरु बृहस्पति देव को जब पता चला कि माँ तारा प्रेग्नेंट है और चंद्रमा के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उन्होंने देखा इंटेलिजेंट भी बहुत, मरकरी बहुत इंटेलिजेंट है। उन्होंने उसी समय श्राप दे दिया, बच्चा ही रह जा। क्यों? क्योंकि बच्चा कहीं भी आप दे दो चला जाएगा, कोई लालच दे दो, कुछ भी कर दो, वो बच्चा है, उसका स्वभाव चंचल है, तो वो कैसा करेगा? जिसके घर में जाएगा वैसा ही बिहेव करेगा। मंगल के घर में क्या है? मार्स क्या है? कमांड लेता है सूर्य की, तो मंगल कमांड दे रहा है बुध को। तो बुद्धि क्या करेगी? गुस्सा, अपनी सारी एनर्जी बोल बोल के ही खत्म कर देगा। कम्युनिकेशन का कारक है, थर्ड लॉर्ड होके लगन में बैठा है, अपनी सारी एनर्जी कहाँ खत्म कर देगा? बोल बोल के। अगर एनर्जी बोल बोल के ही खत्म हो जाएगी, वो क्या कन्विंस करने लग जाएगा, नहीं ये चीज सच ही है। कभी कन्विंस मत करो, मैंने बोला ना टाइम पर छोड़ दो, टाइम आएगा तो अपने आप सत्य हो जाएगा। पहले ही सब कुछ लिखा हुआ, डिग्री मेंशन है, नक्षत्र मेंशन है, कब होगा, कंजंक्शन मेंशन है, तो आप लोग कन्विंस मत करिए। लेकिन यहाँ वो कन्विंस करता है कि इस चीज पर बिलीव करो, तो सारी उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब मंगल किसका कारक है? भाई का। बड़े भाई से अपनी बनाकर चलिए, उसका बिहेवियर कैसा भी हो, कैसा भी हो, लेकिन रिश्ता क्या है? खून का है। तो अपने भाई का मान सम्मान करिए। आज तो खैर कहना ये बेकार रहेगा, लेकिन जो भी आपने रेमेडी पूछी है, लगन में कोई प्लेनेट आ जाए तो मैं उसका बता रही हूँ। अब ले लेते हैं राहु। राहु अगर लगन में है, मुझे किसी का पता नहीं है एक्चुअली चार्ट, तो हम कालपुरुष की कुंडली ले रहे हैं। लगन में राहु यानी मेष लगन में है। अब राहु यहाँ क्या है? डिजायर्स को एम्पलीफाई कर देता है। इंसान क्या पूरी करने आया है लाइफ में? डिजायर्स। मार्स किसका कारक है? डिजायर को पूरी करने का। तो यानी जो लाइफ में होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, जो सोचा हुआ होगा वो होगा ही नहीं, जो नहीं होगा वो सोचा ही नहीं हुआ होगा। तो लग्नेश ही अगर सूर्य के घर में चला गया, सिंह के घर में, तो उसका जिंदगी में अपने शरीर का भी सुख नहीं, वो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस होने आए। ये याद रखिए कि मेष क्या है? अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी बॉर्न फॉर सेक्रीफाइस, इसीलिए यज्ञ किया जाता था। यज्ञ कोई भी होगा ना, वो काय के लिए होगा? प्योरिटी के लिए। जो चीज आपको मिली है उसको प्योर करके वापस कर दो। हम क्या करते हैं? गंदा करके देते हैं। प्योर तो करने की बात ही दूर है। हम कोई भी चीज मिलती है उसमें अपना लॉजिक करके उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, गंद मिलाकर वो प्रेजेंटेशन में आ जाता है। और यही सब कर रहे हैं क्योंकि सबको व्यूज और पैसे की बड़ी। सत्य कोने में पड़ा होगा ना, तो ये भगवान कहता है कि उसको कब मैंने एम्पलीफाई करना, ये मेरे पे छोड़ दो। तो राहु लगन में अनएक्सपेक्टेड करता है। जो इंसान ने सोचा हुआ होगा वो कभी नहीं होगा। राहु क्या है? आपके एंसेस्टर, पूर्वज क्या सोचा हुआ उन्होंने आपकी डिजायर को पूरा करने के लिए, कि उन्होंने जो आपके लिए सोचा है वो है अपने शरीर पर ध्यान दो, फालतू की बातों पर नहीं। अपनी डिजायर को कम करो, शरीर से अपना कर्मठ बनो, जो काम आए उसको करते रहो, कर्मयोगी बनो और अपनी यात्रा को पूरा करो। लेकिन यहां पर बिना पैसे को सर्वाइव नहीं। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि पैसा मत कमाओ, जो काम आए उसको करो, ऊंचा नीचा मत समझो, जो कर्म आए उसको करो। अब ले लेते हैं गुरुदेव। लगन में गुरु। गुरु क्या है? ज्ञान है। तो जो भी ऐसा बंदा होगा बहुत चालाक होगा। लगन में गुरु क्या है? अपने लिए सिर्फ सोचना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। लोग बहुत इंप्रेस होते हैं, लगन में गुरु है, ये है वो है। अभी देखना जब गुरु उच्च के होंगे तो कैसा तांडव होगा, जैसे पता नहीं क्या हो गया ब्रह्मांड में। सबसे बुरा फेज है हमारा 25 अक्टूबर 2025 से, जब गुरु उच्च के होंगे। वो आप देख लेना, ये तो मैं आज बोल रही हूँ, लेकिन ठीक है। लगन में गुरु क्या है? ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल व्यवहार नहीं करना चाहिए। इवन हमें तो ये भी है कि कुंडली भी नहीं देखनी। फर्स्ट सेकंड में कुंडली मना करा हुआ है कि सेकंड हाउस में जब गुरुदेव आते हैं सब बंदा बिलीव ही नहीं करता है एस्ट्रोलॉजी पे। जबकि बिलीव करता है, शो करेगा कि मैं तो बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि उसी हिसाब से काम नहीं हुआ ना। लगन में गुरु मतलब दिखाएगा प्रिटेंड टू बी गुरु, लेकिन सिर्फ वो ज्ञान अपने लिए यूज करेगा, ज्ञान बांटने में समर्थ नहीं दिखाएगा। जबकि गुरु का धर्म है। गुरु जब मेष में आते हैं ना, उनकी डिजायर्स बढ़ जाती है। गुरु भी अग्नि राशि है, मंगल भी अग्नि राशि है। दोनों का कारक क्या हो गया? फायर। फायर क्या है? डिजायर, इच्छाएं। मंगल की इच्छा अलग है, सूर्य की इच्छा अलग है, गुरुदेव की इच्छा अलग है। तीनों का रोल अलग है, लेकिन जिसके घर में जा रहे हो उसकी ज्यादा चलेगी। मंगल के घर जा रहे हो तो मंगल की चलेगी। अब ऐसे में क्या बीमारी देता? मोटापा।
क्योंकि गुरुदेव ना फूडी है, उनको खाना बहुत अच्छा लगता है। किसी भी ब्राह्मण को आप देखना, खाना में भी खीर कितनी खुश होकर खाते हैं, पूड़ी हलवा कितना खुश होकर खाते हैं, कोई भी ब्राह्मण हो। तो वो पका हुआ खाना होता है उनके लिए, कच्चा खाना नहीं देते हैं, सादी रोटी नहीं देते हैं, पका हुआ ही खाना चलता है। जो अग्नि उसको प्योर कर देती है, इसे पका हुआ खाना देते हैं। तो आप देखना कि अगर लगन में गुरु होगा, क्या देगा? ओबेसिटी। अब क्या यहाँ से गुरुदेव चले जाएंगे? काय के लिए इतना बोल रखा है डॉक्टर्स ने, चेकअप कराओ, ओबेसिटी भी एक बीमारी है, कम खाना खाओ कंट्रोल करके। लेकिन प्लेनेट अपना काम करता है, आपकी हंगर अपना काम करेगी। इसलिए 7 चक्र बनाए गए, किस पर? मणिबंध पर लगाना था। स्वाधिष्ठान के ऊपर होती है, सबसे पहले बेसिक टेस्ट है, फिर है स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर है मणि। मणि चक्र पर मणिबंध लगाना होता है कि फूड को कंट्रोल कैसे करा जाए, हंगर को कैसे कंट्रोल करा जाए। लेकिन यहां तक अगर आप नहीं जा पाते हो तो कम से कम आप डॉक्टर के पास तो जा सकते हो। उसके लिए भी आपको रेमेडी चाहिए अपने मोटापे को कम करने के लिए। मोटा कौन होता है? मैं हमेशा बताती हूँ, जो वाटर साइन में आज चला जाता है, जिसका लग्नेश वाटर साइन में होगा, 1st, 5th, 9th हाउस में मोटापा आएगा ही आएगा, गुरुदेव हो तो। क्योंकि गुरुदेव को क्या, फैलने के लिए जगह चाहिए होती है, बिल्कुल फैलाव कर देते हैं। इसीलिए आफ्टर मैरिज देखना, जिनके भी लगन में गुरु होगा, 5-9 में गुरु होगा, तो उनको मोटापा क्यों आया? क्योंकि गुरुदेव को फैलने के लिए जगह चाहिए। हार्मोनल चेंज इतने आते हैं तो ओबेसिटी आती है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, लेकिन किसी ने सुनना जरूरी नहीं समझा। तो इसकी भी कोई रेमेडी नहीं है, आपको खाने पर कंट्रोल करना है, नहीं तो आप ले सकते हो अपने डॉक्टर की एडवाइस। इसके अगर शुक्र लगन में हो, शुक्र अगर लगन में होता है तो इंसान फोकस अपनी ब्यूटी पर करता है, बार बार चेहरा देखना आईने में। यहाँ पर शुक्र हो तो शुक्र बिल्कुल अच्छे नहीं है, किसी भी अग्नि तत्व राशि में शुक्र अच्छे नहीं है। अब 7म भाव का स्वामी लगन में आया है, लगन क्या है? आपका फेस, बॉडी, चेहरा आपका, तो उसका फोकस क्या, अपनी ब्यूटी पर ज्यादा रहता है। किसी का भी वर्ल्ड वाइड लगन में शुक्र होगा, शुक्र का मतलब अपने ऊपर ध्यान देना नहीं था। जो इतना शुक्राचार्य ने क्रिएट कर रखा है, नई नई चीजें, उनको देखना, उनसे ज्ञान पाना। शुक्राचार्य डेवल के गुरु हैं। गुरुदेव की जो शिक्षा होती है वो होती है आध्यात्मिक भी होती है, भौतिक भी होती है। भौतिक क्या होती है कि MBA करी और अपना प्लेसमेंट ढूंढा और चले गए, ये होगी भौतिक। आध्यात्मिक भी गुरुदेव हैं, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन अलग है, इसका कॉम्बिनेशन अलग है। जैसे जैसे नक्षत्र अधिपति कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे, कुंडली का प्रेडिक्शन बदलता जाएगा। तो यहाँ पर जब शुक्राचार्य आते हैं तो वो आपसे एक ही है कि आपका फेस, आपका फोकस नहीं होना चाहिए, इस पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितने कमेंट आते हैं तो मेरे को तो खास कर आते हैं, अरे इतना मेकअप करके बैठी, काजल क्यों लगाए, ये क्यों लगाए, जबकि मैंने कभी भी यहाँ सिर्फ कैमरे के आगे ही, क्योंकि मेरे को पता है कुछ भी कर लो ये केमिकल्स हैं। लेकिन मुझे तैयार होना इतना अच्छा लगता है, अब तो खैर वो भी छोड़ दिया मैंने। यहाँ कैमरे के आगे हूँ तो थोड़ा बहुत तैयार हो लेती हूँ, अदरवाइज तो मतलब मैं इतनी आइसोलेट हो चुकी हूँ 2 साल में कि शायद शूटिंग के समय जो 10-15 मिनट तैयार होती हूँ वही होती हूँ, उसके बाद मैं मेकअप तो रिमूव करती हूँ। अगर ना लिपस्टिक ना बिंदी, मैं कभी कभी भगवान से पूछा ये क्या हो गया। तो बहुत अच्छी एक सर ने लाइन बताई, उनका चैनल आप जरूर देखिए, विश्व गुरु के नाम से है, नाम है विशाल साख्या। तो उन्होंने जैसे मेरा जवाब दे दिया, छाप तिलक सब छीने मुझसे नैना मिला के, जब उस प्रभु से नैन मिल गए तो इसका कोई मटर नहीं है। तो मुझमें आ चुकी है, इसलिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ठीक है, यानी मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया भगवान ने भी। मैं कहा, मुझे इतना पैशन था कि मैं तैयार हूं, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा बिंदी ही लगा लेती थी, वो भी लगाने बंद कर दी। कहते जो मेरे में आ गया वो मेरे जैसा हो गया। तो बहुत अच्छी उनकी बात लगी। आप लोग उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए। विश्व गुरु के नाम से है। मुझे ये नहीं पता कि उनके चैनल को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख सकती हूँ, नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई आ जाए, स्ट्राइक आ जाए, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता, उनसे बात तो नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरा भी यही है कि उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप उनको सुने। विशाल साख्या, जब वो बोलेंगे ना मैं विशाल साख्या, तो समझ लेना यही वाला मैंने मेंशन करा हुआ है। तो अपना ब्यूटी पर आपको फोकस नहीं, रख रखाव होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब अभी अगर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि मैडम आपकी उम्र इतनी ले लगती है, तो क्या है कि मैंने शुरू से ही रख रखाव करा, ऐसा नहीं। ये नहाना धोना हमारी दिनचर्या जो भगवान ने बना रखी है वो तो करनी ही करनी है। बालों का ध्यान रखना ही रखना, आप बाल नहीं धोगे तो
खराब हो जाएंगे बाल। लेकिन उसको अपना एम्बिशन नहीं मानना कि फोकस ही हो जाना उस चीज पर, नहीं। ऐसे क्या, अपने लक्ष्य से भटकना। जो इंसान इस चीज पर फोकस हो जाता है उसके पास लक्ष्य खत्म हो जाता है। वो सारी जिंदगी जब बाहर निकलता है यही सोचता है कि आज अगर मैं ऐसा लगूंगा दुनिया क्या सोचेगी। आप जैसे हो ना, प्रभु को वैसे ही पसंद हो। उनके ही सब बच्चे हैं, बस ये है कि भेदभाव हम करते, काला है, गोरा है, मोटा है, ये हमारे अंदर कमी है। इसीलिए इतने ये सेलिब्रेट होते हैं, इतने सारे इंजेक्शन, इतनी सारी सर्जरी करा लेते हैं। नहीं, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही आओ दुनिया में। काय को स्किन को खराब करना। इसके लिए माइकल जैक्सन का आप ले लीजिए कि उनका जब स्किन बर्न हो गया था तो उन्होंने तो करो कराई, क्योंकि उनकी बर्निंग इतनी ज़्यादा थी, तो ठीक करने के लिए इतनी सर्जरी। बाद में वो इतने फोकस हो गए, नहीं मुझे सब चौड़े नाक वाला कहते हैं तो मुझे अपनी नोज करानी, अपनी जॉ लाइन करानी। बाद में उनको स्किन कैंसर हो गया। उस नेचर से आप खिलवाड़ करोगे तो नेचर को पहले ही पता आपके लिए क्या पनिशमेंट है। ये पूरा शरीर नेचर से बना हुआ है, 5 तत्वों से। जहां कोई एलिमेंट आपका खराब हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, वहीं वो पनिशमेंट स्टार्ट है। कुछ मत करिए, अपना लक्ष्य रखिए कि शुक्राचार्य ने तपस्या कितनी किस की चीज के लिए की थी। उन्होंने अमरता का वरदान पाने के लिए की, तो भी उनको अमरता का वरदान नहीं मिला। उसके भगवान ने उनको मृत संजीवनी दी है। उस विद्या का आप मतलब समझो। अगर शुक्र लगन में है, आपको ब्यूटी कॉन्शियस नहीं होना, सिर्फ रख रखाव रखिए। अपना लक्ष्य क्या है, वो आपकी एजुकेशन है, स्पिरिचुअल अलग है, भौतिक अलग है। तो दोनों चीजों में ध्यान रख के अपने लक्ष्य को साध कर आगे बढ़िए। अगर लगन में शनि हो तो नीच के हो जाते हैं। तो शनि किसी को भी लगन में हो, वो क्या चाहते हैं, पहले तो ये क्यों नीच का है, नीच का है, पता कुछ भी नहीं होगा। नीच का प्लेनेट कहाँ एफर्ट डाल रहा था, अपने कर्म के लिए। 10 और 11th हाउस, कर्म और कर्म फल पर उसका फोकस है। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाते हैं, सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात कि मैं सिर्फ एक, मुझे कोई नोटिस करे। मतलब वो लाइमलाइट में कभी नहीं आना चाहते, इसलिए वो अंधेरे के कार्य का रात को ही आते हैं। इसलिए उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है लगन में। तो क्या देते हैं, बीमारी। शनि को सुख देना नहीं आता, स्ट्रेस, दुख, यही 2 के कारक हैं वो। कोई लाइमलाइट नहीं है। उठो, काम करो और जो मिलेगा वो तुम्हारा है। मैं नहीं रखता किसी का कर्म। लगन में क्या है, हमारा ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में हम क्या करते हैं, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। सबने करा हुआ है। अगर आपके लगन में शनि है तो जुपिटर कहाँ काम करेगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, बीमारी में। लगन में जिसका शनि होगा, पैसा ही सारा बीमारी पर जाएगा। इसीलिए मैं लगन में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आपको कहाँ फलित है। लेकिन क्या है कि सब वास्तु वाले बोल ही रहे हैं, चलो हम भी फ्री का कर ही देते हैं। पैसा कहाँ जा रहा है, बीमारी पर। नॉर्थ वेस्ट में मंदिर, जहां पर वेस्ट के कारक है शनि। लगन में शनि सिर्फ आपको 2 बातों के लिए लड़ करते हैं। कभी भी लाइमलाइट के लिए काम नहीं करना, कभी भी सुख के लिए काम नहीं करना। काम को काम समझ के करना है बस। उठो, काम करो, जितना फल होगा। हालांकि वो रखते नहीं, क्योंकि 11th लॉर्ड के लगन में है वो। लेकिन उनकी एक कंडीशन है, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है, जो होगा मैं खुद दे दूंगा। ये गुरुदेव नहीं है जो चाहो मतलब ले लो, फ्री विल नहीं है। ये शनि है, जो लिखा होगा मैं खुद दे दूंगा, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है। तो इसका पूरा आपको कारण समझना है ना, लगन में शनि है तो। उसके बाद है लगन में केतु है। तो लगन में अगर केतु है, केतु आया ही इसीलिए लगन में, घर के पास ही मंदिर है। वर्ल्ड वाइड जिसका भी केतु आज ही चेक कर लेना आप। अब मंदिर आपको क्यों मिला था, लगन में केतु स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए। लेकिन आप 7th हाउस में गए, जहां माया है। ये ज्ञानेंद्रिय क्या है, माया की तरफ आकर्षित होती है। माया जो शिव के बेटे हैं, जब उनका शरीर नहीं रहा था तो उनको आशीर्वाद मिला कि तुम डिजायर के रूप में रहोगे, सबके शरीर में, ना दिखते हुए भी दिखते रहोगे। इसी माया में उलझा रहता है जब तक लकड़ियां नहीं आ जाती। लास्ट समय भी किसी ने राम का नाम बोला हो तो मुझे पता नहीं, या लास्ट में अगर उसको बड़ी लंबी बीमारी हुई तो सोच रहा होगा कि मैंने पूरी जिंदगी क्या करा। यह माया का ही खेल है कि आपको उस चीज पर लेके नहीं जाना। आध्यात्मिकता आज कहाँ रही है, आज तो उपहास हो रहा है ना। या तो मोटिवेशनल स्पीकर चीख चीख के बोल रहा होगा, जैसे आज ही उसने इंडिया को बदल देना, और वहां कौन बैठे होंगे, वही बच्चे जिनको अपनी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। 2 मिनट मोटिव हुए, घर आके वही सब चालू हो जाता है। कितने भी आप गुरुओं के पास हो जाए, जब स्वयं की जर्नी आपने नहीं करनी, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। मेन क्या आना चाहिए अपने अंदर, पेशेंस। इंसान भागता रहता है।
तो केतु क्या कहता है, लेट इट गो, चीजों को जाने दो, ये नहीं रहनी साथ में, ना जानी है ना रहनी है। सिर्फ हमें कितना चाहिए होता है, देखिए रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजें तो मस्ट है लाइफ के लिए। और भगवान हर किसी को, तो मैं तो हर किसी के लिए परेशान होती हूँ, किसी का दुख नहीं देख सकती थी। और करुणा को बहुत भगवान ने डिफाइन किया शास्त्रों में। लगन में अगर केतु है तो आपको चीजों को पकड़ के नहीं रखना। ये लगन में केतु किसके घर मिला, मेष के, तो डिजायर को जाने दो, डिजायर नहीं रखनी है। क्योंकि डिजायर क्या है, एक रूप खत्म करती है, दूसरा रूप, फिर तीसरा। आज कार है, आज हमारे पास फ्लैट होना चाहिए, आज मेरे बच्चों का पढ़ाई का है, आगे उनके बच्चों की शादी देखनी, ये डिजायर का चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। भगवान को समर्पण करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। मैं जस्ट चेंज नहीं होती हूँ, चेंज होने के लिए मुझे वो एक पल चाहिए होता है। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, 1-2 साल लग जाएंगे, लेकिन बीच बीच में ट्रांसफॉर्मेशन आना, वो कोई एक लाइन आएगी आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। लेकिन अपना कौन जान पाया है, आप खुद, कि आप बदले हो कि नहीं बदले हो। तो इसी तरह लगन में अगर 7 प्लेनेट हैं तो रेमेडी तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कारण मैंने आपको बता दी, उसे एज ए रेमेडी यूज करो तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको समझने के लिए समझना है तो भी आपको ऐसे ही समझना है। लेकिन कुंडली नहीं बदलती, कुंडली को बदलने वाले आप लोग। प्लेनेट तो अपना काम करेगा क्योंकि वो कर्म से बना है। जो भी कर्म बना है, जिसने जैसा कर्म किया, वो प्लेनेट अपने आप ही वहां आ जाएगा, जिसको साइंस कभी नहीं समझ पाएगी। मैं तो कहती हूँ मुझे यहाँ नासा में भेजा जाए, मैं तो बैठूँ वहां पर, देखो ये होने वाला, मैं प्रिडिक्शन कर देती हूँ, अब आप खोजो इसके कारण मैं आपको कारण ये बता रही हूँ। तो इसी तरह आप सत्य से जुड़े। अगली बार मिलते हैं एक और नए कंटेंट के साथ। बाय।